थाना कड़ियांवाला के हांडे के रिहायशी मोहम्मद हुसैन को नामालूम मुल्जमान ने तेज धार आले से माथे पर वार करके कत्ल कर दिया। वाकया की इत्तला मिलते ही SHO थाना कड़ियांवाला इंस्पेक्टर अदनान अहमद अपनी पुलिस नफरी के हमरा फौरन जाए वकुआ पर पहुंचे। पंजाब फ्रांसिक साइंस एजेंसी और क्राइम सीन यूनिट की टीमों को मौका पर बुलाकर शवाहिद इकट्ठे किए गए। मकतूल के बेटे शाहिद हुसैन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। DPO गुजरात अहमद शाह नवाज ने अंधे कत्ल की इस लर्ज़ाहेज वारदात को ट्रेस करने और कातलों की गिरफ्तारी के लिए DSP सदर सर्कल अदनान मलिक की जेर निगरानी SHO थाना कड़ियांवाला इंस्पेक्टर अदनान अहमद, इंस्पेक्टर फुरकान शहजाद और दीगर तजर्बाकार अफसरान पर मुश्तमिल खसूसी टीम तश्कील दी। उन्होंने अंधे कत्ल की वारदात को ट्रेस करके कातलों को कानून के कुटहरे में लाया जाए और करार वाकई सजा दी जाए। चूंकि मुल्जम शाहिद हुसैन मुकदमा में मुद्दई था, इसलिए मरकूजा मुकदमा पुलिस के लिए मौमा बन चुका था। थाना कड़ियांवाला के इलाका में 18-19 अगस्त की रात को पुलिस को इतला मिली जी कि एक बाबा जी जो हैं वो अपने डेरे पे फौत हुए पड़े हैं, मरे पड़े हैं। तो जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो उनके सर पे चोट लगी हुई थी तेज़ धार आला के साथ। तो उनका बेटा शाहिद जो है वो मुद्दई बना जी कि उसने कहा जी कि मैं जब डेरे पे आया हूँ, रात बाबा जी सो रहे थे, सुबह में आया हूँ तो उनको कोई नामालूम बंदा जो है वो मार के चला गया है। अब उनका बेटा मुद्दई बन गया। तो हमारे लिए ब्लाइंड मर्डर था। ब्लाइंड मर्डर आपको पता है एक चैलेंज होता है। दुश्मनी उनकी कोई नहीं थी। तो काफ़ी दिन पुलिस हम जो है तजब्ज़ब में रहे जी कि ये बाबा जी उनके पास कोई चीज़ भी नहीं छीन के ले गए कि ये होता है कि वारदात कर गए हैं जी, कोई पैसे ले गए, कोई चीज़, सब कुछ इंटैक्ट था। तो फिर अपनी रिवायती तरीका और कुछ अपने जो हमारे टेक्निकल तरीके थे। अब क्योंकि थोड़ा सा हम मीडिया पे जब ये बात करते हैं तो पहले हम ये बात शेयर कर देते थे जी कि ये चीज़ें हमने ली हैं, तो क्रिमिनल्स ने उनको यूज़ नहीं कर रहा था। तो अब हम ना माजरत के साथ आपके साथ वो जो टेक्स हैं, वो टेक्निक्स हैं, वो शेयर नहीं करेंगे कि वो इस्तेमाल की SHO कड़ियांवाला, DSP सदर और हमारे जो तफ्तीशी हैं। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद वो जो शाहिद मुद्दई बना हुआ था बाबा जी का बेटा, वही हमारा मुल्ज़म हमें नज़र आया। तो फिर उसकी जब तफ्तीश की गई तो प्रूव हो गया कि अपने बाप को उस बेटे ने ही मर्डर किया है। तो वजह जब पूछी गई कि आपने अपनी मतलब है सबसे कीमती जो रिश्ता है उसको क्यों इस तरह आपने वो कर दिया, तो उसने कहा जी कि हमारे घर के साथ एक प्लाट पड़ा हुआ था, तो मैं अपने बाप से कहता था कि इसको सेल आउट करके मुझे पैसे दो। पैसे मांगता था कि मुझे पैसे दे, मैं कारोबार करूं। तो वो और पैसा जो है और तो बाबे पास था कुछ नहीं, वो प्लाट था, वो कहता था ये बेचें और मुझे पैसे दें। वो पैसे देते नहीं थे, वो प्लाट बेचते नहीं थे। तो इस वजह से उसने किया था। अकेला है जी, किसी के साथ कोई प्लानिंग नहीं है। इस पर पूरी बड़ी इन डिटेल तफ्तीश की गई है कि सम टाइम होता है जी कोई दोस्त शामिल हो, सम टाइम कोई ऐसा होता है, कोई घर से ऐसा बंदा होता है जिससे किसी को तकलीफ़ हो, वो कोई बंदा शामिल नहीं है। इस अकेले बंदे की सोच है सर। इसमें ये देखें ना, मैंने आपसे ये किया कि हमने करना है कानून के मुताबिक। जो कानूनी मामलात हैं कोर्ट में जाने वाले, वो जो एक बंदे का कानूनी हक़ है या जो इख्तियार है वो हम उसे रोक नहीं सकते, ठीक है। अगर वो चले जाएंगे और ये होता रहता है ऐसा कि वो जाके कर लेते, अगर वो करेंगे तो उसमें फिर पुलिस तो उसमें कोई रुकावट बन नहीं सकती। नहीं, पुलिस मुद्दई बन भी जाती तो फिर भी बात ये आ जाती है कि कानूनी वारस कौन है उसके। जो वारस है ना वो तो माफ़ कर सकता है, वारस तो कानूनी उसके वही हैं। शादीशुदा है, इसके बच्चे हैं 4, 2 इसकी बहनें हैं। अब तक ज़िंदा है, ये प्लाट तो मुझे मिलता नहीं है। मैंने कहा चलो अब इसको फ़ारग करके तो मैं प्लाट बेच के अपनी वो जो ख्वाहिश है वो पूरी करूँगा। तो ये अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि एक जो कत्ल था वो हमारे SHO कड़ियांवाला और हमारी जो टीम है उसकी मेहनत से वो ट्रेस हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला बंदा अब हमारे पास है, उसकी पूरा प्रोसेस करेंगे और मुकम्मल एक चालान बना के कोर्ट में भेजेंगे ताकि उसे मुकम्मल इस जुर्म के मुताबिक सज़ा मिले। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इस मेन चीज़ पे थी। और ये ब्लाइंड मर्डर ट्रेस होना मैं अपनी सर्विस में समझता हूँ, मैं पुलिस में मैं समझता हूँ सबसे जो बेहतरीन कामयाबी है वो ब्लाइंड मर्डर ट्रेस करना होता है। और वो ब्लाइंड मर्डर जिसकी आप कोई दुश्मनी वगैरह लोगों की नहीं होती। दुश्मनी तो हो तो पता चल जाता है। तो ये फिर अल्लाह ने करम किया और इनकी मेहनत से अब इस पूरी टीम के लिए DPO साहब ने भी इनाम दिया है और इनके नाम हम रिकमेंड कर रहे हैं IG साहब को CC1 के लिए और इनके रिवार्ड के लिए। अब हम मुद्दई बना रहे हैं जी कि इसका चचाजाद भाई है, यानी उसका बाबा जी का भतीजा। वैसे उसकी बीवी भी है, उसकी बेटियां भी हैं। तो कंसेंट के साथ जो है ना हम उनका वो बना रहे हैं। देखिए जी, पुलिस का मेन मैं समझता हूँ इसमें जो है ना सबसे बड़ा रोल है सोसाइटी का।
पुलिस के पास तो जब केस आएगा पुलिस उसको देखेगी, उस मैटर को देखेगी। मैं समझता हूँ कि ये सोसाइटी का मैटर है, सोसाइटी में सिविल सोसाइटी को उसमें रोल अदा करना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये है कि ये स्कूल कॉलेज के लेवल पे मोटिवेशनल लेक्चर होने चाहिए कि आप मेहनत करें, शॉर्ट जो कट है वो इख्तियार ना करें। गुजरात में मैं थोड़ा सा मदद सा कहूँगा क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ट्रेंड है बाहर जाने का, और जो बंदा किसी नाजायज़ तरीके से बाहर चला जाता है तो उसके पास 2-4 साल के बाद पैसा आ जाता है, तो दूसरे बंदे फिर अट्रैक्ट होते हैं कि मैं भी अब इसके बराबर स्टेटस में आऊँ, तो उसमें आके फिर ये कुछ लोग साइको पेशेंट भी होते हैं। 1-2 केस गुजरात में वो भी आए हैं कि वो साइको पेशेंट थे, उन्होंने ये कर दिया। लेकिन मेन चीज़ इसकी यही है कि मैं कहूँगा कि इसमें जो स्कूल कॉलेज हैं वहाँ पे मोटिवेशनल जो है ना वो लेक्चर होने चाहिए इस बारे में, क्योंकि एक बेटे जो मुद्दई हो उसको मुलज़म बनाने के लिए पुलिस ने अपनी फुटिंग मजबूत करनी थी, वरना यही शोर मच जाना था, देखो जी प्यो मार गया तो पुत्र फाड़ लिया ने। ये जब इसकी इतला मिली एसएचओ साहब मौके पे गए, मैं भी उधर मौके पे चला गया। ये जिसका वालिद है उसकी डेड बॉडी थी, ऊपर मच्छरदानी लगी हुई थी और उसकी हालत सेम उसी तरह थी जैसे वो सोया हुआ था ना, उस जगह पे वो बिल्कुल भी उसने हरकत नहीं की हुई थी। तो इनका जाते ही मौका भी ये था कि ये मोटर के पास था तो कोई चोर आया है तो उसने इनको मर्डर कर दिया। तो उसी वक्त उसी टाइम से जो है ना वो हालात इनके मशकूक हो गए कि अगर चोर आता तो ज़ाहिर सी बात है बाबा जी ने वहाँ से उठना था तो तभी चोर ने इसके साथ कोई हरकत करनी थी ना। लेकिन इसका बेटा था वो मुद्दई बन गया, उन्होंने उस वक्त एहतजाज करना शुरू कर दिया कि हम ही मुद्दई हैं और हमारी तरफ ही पुलिस जो है वो रुख कर रही है। तो इसलिए टाइम लगा इसको जो है ना क्लियर करने। बेसिकली जो पुलिस तफ्तीश होती है उसमें मुश्किल तरीन जो तफ्तीश है वो है कि मुद्दई को मुलज़म बनाना। कोई स्ट्रांग एविडेंस मिले तो तभी हम उसे मुलज़म ठहराते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की, साइंटिफिकली भी हमें काफ़ी एड मिली, फिर लोकली भी लोगों ने हमें काफ़ी गाइड किया। हमारी पुलिस टीम्स थी वो सफ़ेद पारचात में, उन्होंने भी काफ़ी ये चीज़ें चेक की तो हमें क्लू मिल गया कि उस रात ये इसकी मूवमेंट थी, लोगों ने देखा था। तो उस पर हमने इस पर कुछ क्वेश्चंस किए, वो बिल आखिर ये मान गया। ये 19 अगस्त को सुबह 5:30 बजे में 15 पे कॉल वसूल हुई थी, उसी दिन ही ये मर्डर हुआ था। तो ये ज़मीन के तनाज़े की वजह से इसने ये बेसिकली खल्फ था, ये काम नहीं करता कुछ, तो इसने प्लाट बेचने के लिए अपने वालिद को पैसे मांगता था, उन्होंने नहीं दिए तो इसने अपना रास्ता साफ किया। जदीद साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश अमल में लाते हुए मुद्दई मुकदमा को मशकूक पाकर मुलज़म शाहिद हुसैन को शामिल तफ्तीश करने पर इंकशाफ हुआ कि कातिल कोई और नहीं मकतूल का अपना बेटा शाहिद हुसैन निकला। दौरान इन्वेस्टिगेशन इतराफ जुर्म करते हुए कहा वो अपने वालिद से तकाजा करता था कि मकान के साथ मुल्हिक का प्लॉट बेचकर मुझे कारोबार के लिए रकम दो। कई मारी सी, एक मारी सी और ज़्यादा मारियां सी, दो मारियां सी। फिर पता लग गया सी कि मियां तो चले गए। इस समय कई मारी है, मेरा बुजुर्ग चले गए, मैं कहीं घर आ गया। जो कि उसका वालिद इस बात से इनकारी था, जिस पर मुलज़म ने रात को सोते हुए अपने वालिद को कस्सी के वार से कत्ल कर दिया। गिरफ्तार मुलज़म से इन्वेस्टिगेशन जारी है। थाना कड़ियांवाला की हुदूद में अंधे कत्ल को पुलिस ने ट्रेस कर लिया। डीपीओ गुजरात अहमद शाह नवाज की ज़ेरे क़यादत पुलिस की ये बड़ी कामयाबी गर्दानी जाती है, क्योंकि मुद्दई मुकदमा ही कातिल निकला।